हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो देखिए बहुत ही डिमांड है इस वीडियो की, बना ही देते हैं इसको। बुक लिस्ट है ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की यूपीएससी के लिए। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और इतने सारे कमेंट्स जो कि स्पेक्ट्रम को लेके हैं, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आपके प्रीलिम से पहले सब हो जाएगा, इवन प्रीलिम से बहुत पहले हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कहीं पे बिजी हूँ, एक्चुअली मेरी सारी स्लाइड स्पेक्ट्रम की मिस हो गई, तो आई एम जस्ट मेकिंग देम अगेन। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए एंड बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट के साथ आपकी स्पेक्ट्रम बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, उसके साथ साथ जो भी एमसीक्यूज वगैरह हैं सब प्रॉपर चलेंगे, 1 तारीख से तो चलेंगे ही सब प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 में क्या क्या बुक्स का मटेरियल है सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए ब्रेन ट्री मटेरियल को आपको लेना है पेपर 1 के लिए। फिर आपका एंथ्रोपोलॉजी एम्बर एंड एम्बर के नोट्स आते हैं, वो आपको लेने हैं। एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड एक विवेक भासमे जी की आती है, इसको लेना है आपको। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पी नाथ लेनी है। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कौन सी पार्ट में कौन सी बुक का यूज़ होगा ना। ये बहुत ही ऐसी क्रक्स बुक है ना, टॉपर की दी हुई बुक है, तो बहुत ही अच्छी हैं। और भी एक्सप्लेन करेंगे, परेशान मत होइए, पहले बुक समझा दें। तो पेपर 2 में आपको इंडियन एंथ्रोपोलॉजी नदीम हसनैन की खाका रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जनवरी 2014 में एक योजना का एडिशन आया था, उसमें ट्राइबल और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का था। ये काफ़ी अच्छा है, पढ़ सकते हैं इसको। एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड विवेक बासमे की। और ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया ये एलपी विद्यार्थी की है। और ट्राइबल इंडिया ये नदीम हसनैन की है। तो इतनी हो गई बुक्स। बाकी ये जो कुछ साइट्स हैं, इससे आपको हेल्प मिल सकती है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के लिए। ये पेपर 1 6 पार्ट के लिए है। और बाकी भी ये साइट्स बहुत अच्छी हैं, इसका सारी साइट्स का हम कमेंट बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए पहली चीज़ तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आपको पहली चीज़ तो क्या करना है, सब कुछ समझना है। समझना इसलिए क्योंकि समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिरी में आप जो समझोगे वही लिख कर आओगे, सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा ये कि जो भी बुक लिस्ट मैंने बताई, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बस आपने एम्बर एम्बर के नोट्स उठाए तो बिल्कुल ब्रेन टी उठाया, अरे पूरा एंड टू एंड पढ़ डाला। इतना बड़ा है, ऐसे आप नहीं पढ़ सकते हो, कवर टू कवर नहीं करना है आपको, है ना। सिलेबस के हिसाब से चीज़ें निकालनी है और उसी को पढ़ना है। हुँ? और जो एकदम स्टार्टिंग के लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, उनके लिए ये एम्बर एम्बर के नोट्स समझ लीजिए एक तरीके से बहुत अच्छे हैं, जिसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ? और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये समझिए आप एकदम छोटा करके कॉम्प्रिहेंसिव एकदम कंटेंट लिखिए, है ना। और ऐसा ना करिए कि आलतू-फालतू लिखिए, रेलेवेंट चीज़ें मत लिखिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही लिखेंगे, तभी आपका जो है वो शब्दों में जितने शब्द की लिमिट है उसमें आएगा और उसके हिसाब से आपको नंबर भी मिलेंगे। और जहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत हो वहाँ पे एग्ज़ाम्पल दीजिए। और डायग्राम्स की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करिए, है ना? क्योंकि डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें डायग्राम्स की आपको फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत करना है, स्टार्टेड है और इसमें बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, है ना? तो इसमें गलत आपको नहीं करना है। इंटरनेट और यूट्यूब वगैरह जितने भी साइट्स हैं, है ना? अच्छे से इसका आपको उपयोग करना है ना? बहुत अच्छे से आप इनका यूज़ करिएगा। और बहुत सारे टॉपिक हैं जीन वगैरह के, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? स्पेशलिस्ट की तरह आंसर दीजिएगा। ये तो टॉपर्स भी कहते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, उसके क्रिटिसिज्म क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके कंक्लूजन क्या है, प्रॉपर आपको यहाँ पे सब कुछ देना है ना? और हर चीज़ को कोट करते चलिएगा, है ना? न्यूज़पेपर में क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नई-नई न्यूज़ आ रही हैं, है ना? उनके लिए आप ऐसे बना दो, उसके अंदर एक नई न्यूज़ लिख दो, है ना? तो मतलब इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। हुँ? और इन बुक्स के साथ-साथ आप भई, मैं तो यही बोलूँगी आपको कि आप उसको बहुत टाइम दो, अपने डायग्राम्स को बहुत टाइम दो, क्योंकि आखिरी में ना डायग्राम थोड़े से टफ पड़ जाते हैं। एंथ्रो में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने ये बताया कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। हुँ? तो आप, अगर हम बताएँगे बिल्कुल क्लियर होके कि कहाँ से क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो आइए समझाते हैं किस बुक का काम किस चीज़ के लिए है। तो देखिए जो आपका सिलेबस जो आपका पेपर 1 होता है, पेपर 1 में जो सिलेबस 1.1 से 1.3 तक जिसमें आपका सब कुछ आता है। अगर आप अपने सामने
सिलेबस लेके बैठोगे, अब देखिए सिलेबस मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। सिलेबस अगर आप लेके बैठो तो 1.1 में आपका मीनिंग, स्कोप, डेवलपमेंट है एंथ्रोपोलॉजी का, फिर रिलेशनशिप है दूसरे डिसिप्लिन्स को लेके। 1.3 में फिर मेन ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी की, है ना। तो ये सब कुछ जो है आपका मेन आपका ब्रेन ट्री से कवर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पे ब्रेन ट्री से कवर हो जाएगा और आपके एम्बर एम्बर नोट से कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर 1.4 आता है, इसमें ह्यूमन एवोल्यूशन, इमरजेंस ऑफ मैन निकल के आता है ना। बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स, थ्योरीज आती हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, आपका सिंथेटिक थ्योरी आती है एवोल्यूशन की। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं आपका ये पी नाथ में कवर होंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो अंबर एंड अंबर के नोट से, है ना। डायग्राम वगैरह के लिए आप एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड जो है वो ये वाली विवेक भासमी की, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा, आई एम सो सॉरी यहाँ लिखी हुई थी, है ना। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये डायग्राम्स के पर्पज़ के लिए बहुत बढ़िया है ना। और कॉन्सेप्ट प्रॉपर आप लेकर आओ, नियो डार्विज्म, डार्विज्म जितनी भी थ्योरीज हैं इसकी, है ना। तो ये सारा पूरा प्रॉपर आपको कंप्लीट करना है और इनोवेटिव आंसर्स आपको लिखने हैं यहाँ पे सब, है ना। डायग्राम का, फ्लो चार्ट का प्रॉपर इसमें हो। उसके बाद फिर 1.5 सिलेबस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं ये आपका पीनाथ में आपको ये भी मिल जाएगा। डायग्राम वगैरह, स्केचेस वगैरह बनाइए, ये एम्बर नंबर, गूगल सब कुछ यूज़ करिए, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हैं क्या नहीं आए हैं वो कायदे से समझिए, है ना। लेबलिंग वगैरह अच्छे से होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर 1.6 आता है, 1.6 में आपका कवर होता है आपका फाइलोजेनेटिक स्टेटस, है ना। ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये आपको मतलब फॉसिल्स वगैरह, तो आपको पी नाथ में ये भी मिलेंगे, एम्बर एम्बर में मिलेंगे। मतलब बेसिकली इतना समझ लो आप कि पेपर 1 के लिए ये 4 बुकें ग्रंथ का काम कर जाएंगी, ठीक है। क्लियर है। मतलब उसके बाद फिर मैरिज वगैरह उधर आ जाएगा आपका, है ना। मैरिज, फैमिली, किंगशिप, है ना। 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 5 ऐसे करते करते, तो इसमें भी आपका ब्रेन ट्री में एम्बर एंड एम्बर वगैरह में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी बुक्स इसमें कवर हो गई। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के लिए मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देना है, ये सारा, है ना। इसमें आपको सब मिल जाएगा बढ़िया परफेक्ट तरीके से। फिर बात आती है पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी यही है, सारी बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी इसमें से। इसमें ट्राइबल वगैरह आएगा आपका, और आपका जो आएगा वो आएगा इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, है ना। प्री हड़प्पन, हड़प्पन टाइप्स, है ना। स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारे इंडिया की क्या है, इंडियन विलेज वगैरह उसमें आता है। हिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज़ का, है ना। प्रॉब्लम्स, फिर ट्राइबल मेनली तो उसमें ट्राइबल ही ट्राइबल है ना। पेपर 2 इंसान के लिए बहुत अच्छा है, वो हल्के में मत लीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि पेपर 2 को प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा। लोग पेपर 1 तो बहुत टफ समझ के बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन पेपर 2 को बहुत हल्के में लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्लीज़ पेपर 2 को हल्के में नहीं लेने का और कायदे से पढ़िएगा, क्योंकि ईज़ी है, बट ऐसा नहीं है कि ईज़ी समझ के छोड़ दोगे, वही वाला हिसाब हो जाएगा जैसे इंग्लिश में ऐसे पढ़ के नहीं जाते थे, लेटर पढ़ के नहीं जाते थे और मार्क्स उसी में कटते थे, है ना। तो ऐसा नहीं करने का, ये कायदे से पढ़िए, बहुत ही ईज़ी है, बढ़िया है। खाका रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है, बट एंड टू एंड आपको कवर टू कवर बिल्कुल कवर नहीं करनी है चीज़ें, है ना। बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है, चीज़ों को समझना है, कहाँ से क्या निकालना है, सिलेबस सामने रखना है, उसको याद करना है और इन सारी बुक्स की हेल्प से आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसके बाद साइट्स तो है ही हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ के लिए, जेनेटिक्स के लिए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए, ये सब तो बहुत अच्छी साइट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आप जाते रहिए, देखते रहिए, है ना। ये सारी साइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फेसबुक जिंदाबाद, यहाँ भी मिलेगी वीडियो। और आपका ये टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।